हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th की मैथ्स के बारे में, जिसका आपका चैप्टर 4 है आपका सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, सिंपल से इक्वेशंस है और हिंदी मीडियम में लिखा होगा सरल इक्वेशन। ठीक है, यह सरल समीकरण। सो हम स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज। हम इसके एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ वीडियो है, तो आपको हिंदी में भी समझना है एंड इंग्लिश में भी। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में एंड इंग्लिश में वालों को इंग्लिश में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, और हिंदी में लिखा होगा निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। तो देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इक्वेशन वैल्यू दी है और क्वेश्चन में पूछा है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। यदि आपकी समीकरण संतुष्ट होती है तो आपको यस और नो लिखना है। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। ठीक है, तो यस और नो कब लिखना है? यदि जब आप कंडीशन सोल्व करते हो तो दोनों कंडीशन में आपकी कैसा आना चाहिए? इक्वल। ओके, मतलब LHS पार्ट भी और RHS, अगर दोनों वैल्यू आपकी इस इक्वल के ये वाली दोनों सिमिलर आ जाती है, मतलब आपकी इक्वेशन वेरीफाइड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, x + 3 = 0। तो x + 3 गिवन है हमको, x = 3। हम सोल्व करते हैं। x + 3 = 0 ये दिया है। x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? 3। आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x के प्लेस पे हमने 3 पुट करा, +3 = 3 = 0। 3 + 3 कितना हुआ आपका? 6 = 0। 6 और 0 दोनों इक्वल है क्या? नो, तो इट इज़ नॉट इक्वल। ओके, सो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। तो दिस इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नो। ओके, ये हो गया आपका। इसके बाद इसी टाइप से आपको सेकंड सॉल्व करना है। x + 3 = दिया है आपका 0। ठीक है, सिर्फ इसमें आपको वैल्यू x की दी है ओके 0। तो x के प्लेस पे 0 पुट करा, 0 + 3 = 0। 0 + 3 3 = 0। 3 और 0 दोनों इक्वल है क्या? तो 3 नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, सो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। इसमें भी आपको नो लिख देना है। ओके, सो इस तरह से आपको पूरी ये जो आपकी लिस्ट कॉलम है इसको कंप्लीट करना है। ओके, ये वाली टेबल इस तरह से आपको जहाँ भी m दिया है तो m की वैल्यू पुट करनी है, x दिया है तो x के प्लेस पे x की। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। ये बाकी सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। ठीक है, आपको जो भी ये वैल्यू दी गई है ब्रैकेट में, ये चेक करना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। सेम फर्स्ट जैसा क्वेश्चन है आपका ये। आपको इसमें भी जो वेरिएबल है उनके प्लेस पे आपको वैल्यू पुट करना है, और इसमें भी यदि आपके दोनों टर्म्स सिमिलर आ गए तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब उसका सॉल्यूशन होगा। और अगर नहीं आते LHS और RHS इक्वल तो कंडीशन का आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। सो हम देखते हैं। और हिंदी मीडियम की बुक में लिखा होगा, जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए संगत समीकरण के हल है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। n + 5 = 19। ये तो आपकी इक्वेशन है और आपको n की वैल्यू दी गई है गिवन। n = है आपका 1। ओके, सो हम सॉल्व करते हैं। जहाँ पर n है इक्वेशन में वहाँ आपको क्या पुट करना है? 1। सो एक बार इक्वेशन लिख सकते हैं आप, और आप लिख भी सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ n = 1 इन इक्वेशन। ठीक है,
n के प्लेस में 1 पुट करा प्लस 5 इक्वल्स टू 9। 5 1 कितना हो गया आपके 6 इक्वल्स टू 9। आपके ये इक्वल्स बिल्कुल एक ही टर्म में आने चाहिए। ओके, तो 6 और 19 दोनों इक्वल है क्या? नो, सो नॉट इक्वल है। ओके, सो LHS और RHS आपके दोनों बराबर नहीं है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज द इट इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, या लिख सकते हैं इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड द कंडीशन या इक्वेशन। ये दोनों ही आपका कंप्लीट हो गया इस तरह से। सेकंड क्वेश्चन भी तो इसी तरह से आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं। ओके, BCD सेम क्वेश्चन है, आपको इसी तरह से करना है। ओके, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको ट्रायल और एरर मेथड से सॉल्व करना है। तो हिंदी में बोला जाता है ट्रायल और एरर मेथड को प्रयत्न और भूल विधि। ठीक है, हिंदी मीडियम में लिखा होगा कि प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, ये हिंदी मीडियम की बुक में लिखा होगा। तो ट्रायल और एरर मेथड, प्रयत्न और भूल विधि क्या होती है? हम जब तक इक्वेशन में 0 से लेकर जब तक वैल्यू पुट करते हैं जब तक कि दोनों कंडीशन आपकी सेम नहीं आ जाए। ठीक है, ये हमको मन से ही रखना। 0 से लेके आप 8 तक 10 तक जब तक हम सॉल्व करते जाते हैं जब तक कि हमारी कंडीशन का सॉल्यूशन नहीं आ जाता है, इट मीन्स इक्वेशन का। तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 5p + 2 = 17। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपको क्या करना है? दोनों कंडीशन को सेम बनाने के लिए इक्वेशन में पहले वैल्यू पुट करनी है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन इसके लिए रखेंगे। तो सबसे p है इसमें वेरिएबल्स, तो p = हम 0 रखेंगे। ओके, सो 5 ओके, p के प्लेस पे 0 + 2 = 17। 5 का 0 में इंटू करा 0 + 2 = 17। 0 और 2 कितना हो गए 2 नॉट इक्वल्स टू 17। ठीक है, जब तक सॉल्व जब तक वैल्यू पुट करते जाना है जब तक कि दोनों कंडीशन आपकी सिमिलर नहीं आ जाए। अब हम p = 1 रखेंगे। ओके, तो 5 p के प्लेस पे 1 + 2 = 17। 5 1 जा 5 + 2 = 17। ठीक है, सो हम यहाँ पे 7 = 17, ये दोनों इक्वल नहीं है तो भी नहीं सॉल्यूशन अभी। p = 2 रखेंगे। 5 2 + 2 = 17। 5 2 ज़ा 10 + 2 = 17। 10 और 2 कितने हो गए आपके 12 नॉट इक्वल्स टू 17। मतलब अभी भी और हमको करते जाना, जब तक आपको सॉल्व करते जाना है जब तक कि LHS और RHS टर्म्स बराबर नहीं आ जाए। p = 3 रखेंगे हम। 5 3 + 2 = 17। 5 3 ज़ा 15 + 2 = 17। तो 15 2 17 = 17। ये आ गया आपका थर्ड टर्म। p = 3 रखने पे आपका आ गया 17 = 17। तो आप लिख सकते हो thus p = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या p = 3 यहाँ लिख सकते हैं आप कि ये समीकरण का हल है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाला है। एंड इन इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं thus p = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको ट्रायल और एरर मेथड, इसका नाम है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, प्रयत्न और भूल विधि। इसी तरह से आपको इसका सेकंड क्वेश्चन करना है। ओके, अब हम क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको इन स्टेटमेंट के लिए इक्वेशन बनानी है। आपके वर्ड्स में लिखा है, आपको इसको क्या बनाना है इक्वेशन। ठीक है, समीकरण बनाना है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। ठीक है, तो x और 4 का सम कितना है
9, और हिंदी मीडियम में लिखा होगा कि संख्याओं x और 4 का योग कितना है 9। तो जो बोला है उसी को हमको इक्वेशन में लिखना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल। x और 4 का सम 9, तो x और 4, ठीक है, इसका सम मतलब प्लस का साइन आएगा, इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसी तरह से सारे स्टेटमेंट है आपका 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, ओके। तो आपको क्या करना है, y में से 2 घटाना है, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 8। इस तरह से आपको सारे जो स्टेटमेंट है उनको इक्वेशन में करना, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। आपको जो ये इक्वेशन दी है, आप अपोजिट करना है इस क्वेश्चन का, जस्ट इससे इसमें कन्वर्ट करना था, इससे इसमें करना है। तो p + 4 इक्वल्स टू 15, ठीक है। सो आपको इस फॉर्म में लिखना है, तो आप लिख सकते हैं द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 9, ओके। इसमें से भी आप लिख सकते हैं कि 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इक्वल्स टू 3, ओके। सो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।